नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई कमज़ोर नस दबा रखी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसी कोई फाइल है जिसे दिखाकर वे नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि वे चाहें तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम सारे आपत्तिजनक दावों के बावजूद नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं? दोस्तों, ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये कह दिया है कि वे चाहें तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। उधर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा भी भारत को लेकर है। उस पर भी हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे में से भारत संबंधी दस्तावेज गायब किए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो ताज़ा बयान देख और सुन लीजिए जिसमें वे नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career. Okay? तो आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक महान आदमी है, लेकिन मोदी ट्रंप से प्यार करते हैं। प्यार भी इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता हूँ, तबाह कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करने की धमकी दी हो। पिछले साल भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात दोहराई थी और ठीक इन्हीं शब्दों में। तब भी ट्रंप ने कहा था कि अगर वे चाहें तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद से लगातार ऐसे बयान आते रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत और पाकिस्तान के बीच चली 4 दिनी लड़ाई को रोकने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप करीब 70-71 बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक इस दावे का खंडन नहीं किया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ रोज पहले ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूँ, उनके लिए ज़रूरी है कि वे मुझे खुश करें। इसलिए नरेंद्र मोदी लगातार इस कोशिश में लगे हैं और अंततः डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का मौका आया ट्रेड डील के रूप में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 4 रोज पहले भारत के साथ ट्रेड डील का एक तरफा ऐलान कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के ऐलान के आधे घंटे बाद उस ट्रेड डील के बारे में देश को सूचना दी और उसमें भी सिर्फ एक बात का खुलासा नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें 18% टैरिफ की बात बताई गई। बाकी एक भी शर्त का खुलासा नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था। बाद में जब इस ट्रेड डील का औपचारिक मसौदा व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया तो मालूम यह हुआ कि ये ट्रेड डील 75% अमेरिका के हित में है और भारत पर जबरिया लाद दी गई है। इसमें जो शर्तें लागू की गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रूस से तेल न खरीदना, और ये भी कहा गया है कि अगर भारत ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में रूस से तेल खरीदा तो अमेरिका 25% का टैरिफ फिर थोप देगा। इस एक तरफा डील को लेकर अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी ओर से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है और मंत्री लोग एक दूसरे के ऊपर सवालों को टाल रहे हैं। आपने देखा होगा विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल किस तरह रूस से तेल खरीदने के सवाल पर एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये ताज़ा बयान
कि अगर वे चाहें तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य तबाह कर सकते हैं, बेहद चिंताजनक है। ट्रंप के इस दावे को लेकर सवाल तो ये है कि आखिर ट्रंप के पास ऐसा क्या है कि वे हमारे प्रधानमंत्री के राजनीतिक भविष्य को चौपट कर सकते हैं। वे कौन से कारण हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। तीसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के इस दावे का कभी भी खंडन क्यों नहीं करते। भारत सरकार या विदेश मंत्रालय एक बार भी दमदारी से इस बात को क्यों नहीं कहते कि अमेरिका के राष्ट्रपति का इस तरह का बयान न केवल देश बल्कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। सरकार की ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में ये दावा किया था कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। उसके दो कारण बताए गए थे, एक अडानी के खिलाफ अमेरिका में दर्ज मुकदमा और दूसरा एप्स्टीन फाइल्स। राहुल गांधी ने जो संकेत दिया था, कहीं उन्हीं में से कोई कारण तो नहीं है जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि वे नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकते हैं। और जब तक भारत सरकार इसके बारे में कड़ा और माकूल जवाब नहीं देगी, इस तरह के सवाल उठते रहेंगे। इस बीच में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई है कि अमेरिका के न्याय विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जो दस्तावेज जारी किए थे, उनमें भारत संबंधी जो दस्तावेज थे वे कुल मिलाकर 484 पेजेस में थे। यानी जब भी आप एप्स्टीन फाइल्स की जो वेबसाइट है, जो सरकारी वेबसाइट है अमेरिका की, उस पर इंडिया के नाम से सर्च करते थे तो 6 फरवरी तक कुल मिलाकर 484 पेज सामने आते थे, जिनमें हर पेज में 10-10 दस्तावेज शामिल थे। 6 फरवरी को इंडिया के नाम से सर्च करने पर जो 484 पेज दिखते थे, वे अब कम होकर 478 बचे हैं। 6 पेज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से डिलीट कर दिए गए हैं और ये सारे पेज भारत और भारत के लोगों से संबंधित हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल पूछा है कि आखिर अमेरिका के न्याय विभाग की वेबसाइट से भारत संबंधी ये 6 पेज किसने और क्यों डिलीट किए हैं। इनमें ऐसा क्या था जिसको अमेरिका की सरकार और वहाँ के न्याय विभाग ने हटा दिया है, और ये सब आखिरकार किसके कहने से हुआ है। जाहिर है इन दस्तावेजों में, इन 6 पेजेस में कुछ न कुछ ऐसी सामग्री थी जो भारत की राजनीति में बड़ा हंगामा पैदा कर सकती थी। एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे के बाद दुनिया भर में ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है। दुनिया के कई देशों में बड़े बड़े पदाधिकारियों को इस्तीफ़ा देना पड़ा है, लेकिन भारत में न तो सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार है, न मुख्य धारा का तथाकथित मीडिया। एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे के बाद दुनिया में जो बड़े बड़े त्यागपत्र हो चुके हैं, उनमें से चंद नाम जान लीजिए। अमेरिका के कृषि मंत्री एलेक्स कोस्टा का इस्तीफ़ा हो चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस मामले में देश से माफ़ी मांग चुके हैं। इंग्लैंड में ही वहाँ के प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्विनी का इस्तीफ़ा हो गया है। पूर्व राजदूत पीटर मैंडलसन, सलाहकार एडम पेरी, स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचाक, स्वीडन की राजनयिक जोआला रूबिस्टीन और नॉर्वे के राजदूत मोना जूल के इस्तीफे भी एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद हो चुके हैं। एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे के बाद दुनिया के कई देशों में वहाँ की सरकारों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन भारत में अब तक इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई पहल दिखाई नहीं देती है। जबकि अब तक जो खुलासे हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उनके साथी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और देश के एक बड़े कारोबारी अनिल अंबानी का नाम अनेक बार आ चुका है, लेकिन फिर भी सरकार इसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ताज़ा दावे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर नरेंद्र मोदी इतने खामोश क्यों हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह उन्हें बर्बाद करने का दावा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ऐसा कौन सा औजार है जिससे वे हमारे प्रधानमंत्री के राजनीतिक भविष्य को चौपट कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब आप भी तलाशिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।